विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो हम दैत्य राजा बाली की कहानी देख रहे थे, जो खुद हजारों वर्ष तक उस निर्विकल्प समाधि में ध्यानस्थ हो चुके थे और हजारों वर्ष के बाद जगने पर उन्होंने ऐसे महसूस किया जैसे उन्होंने सिर्फ कुछ ही क्षण उस सुंदर स्थिति में बिताए थे। उसी कहानी को आगे देखते हैं और क्या होता है। वशिष्ठ जी ने इसके आगे कहा, इसके उपरांत बाली ने राज्य की शासन व्यवस्था संभाली और सब काम बिना पूर्व चिंतन के सहज भाव से करने लगा। साक्षात्कार हुआ, समाधिस्थ हुआ। उसके बाद जब सांसारिक चेतना में दोबारा लौट आया, उसके बाद उसने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ छोड़ के जाता हूं, अब मुझे कुछ नहीं करना है। नहीं, उसने वापस अपने राज्य की भाग दौड़ संभाली और सारे काम वो सहज भाव से करने लगा। उसने ब्रह्मा, अन्य देवताओं और संत महात्माओं की पूजा अर्चना की। उसने अपने रिश्तेदारों के प्रति सम्मान पूर्वक व्यवहार किया। उसने अपने अनुचरों को भी यथेष्ट पुरस्कृत किया और जो उनकी मांग थी उससे कई अधिक ही दिया। जो तृप्त हो गया है ना, उसी के भीतर कला होती है दूसरों को भी तृप्त करने की, क्योंकि उन्होंने वो आत्म तत्व का, आत्मा का बोध कर लिया था, तो उसके बाद उनके आसपास आने वाले हर किसी को वो तृप्त कर रहे थे। वो चाहे रिश्तेदार हो, वो चाहे अनुचर हो। जिसने जो कुछ मांगा उसको उसके मांग से भी अधिक ही मिला। यही साक्षात्कारी व्यक्ति की खूबी होती है। जो भी व्यक्ति जिसको साक्षात्कार हो चुका है, जिसको वो आत्मबोध हो चुका है ना, उसके संपर्क में आप जाते ही आपकी जो चाहते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। गुरु के पास जाते ही हम यही अनुभव करते हैं। गुरु के सानिध्य में जाते ही हमें जो आवश्यक होता है उससे कई गुना ज्यादा मिल जाता है। तो एक तृप्त व्यक्ति ही दूसरों को तृप्त कर सकता है। आग जो जिस दिए में जला हुआ है, जो दिया, वही दिया दूसरे दिए को जला सकता है। जो खुद ही अतृप्त है वो दूसरे को कहां से तृप्त करेगा। उसने अपने अनुचरों को भी यथेष्ट पुरस्कृत किया जो उनके आसपास थे। उसने स्त्रियों से भी रंगरलियां मनाई। कहने का उद्देश्य, जो एक साधारण जीवन होता है वो उसने व्यापन किया। वरना कभी ऐसे लगता है अरे वो साक्षात्कार हुआ है, अभी वो साधारण नहीं रहा, वो उसने किधर तो भी हिमालय में जाना चाहिए, उसने जंगल में चले जाना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूं साक्षात्कार होने तक आप जंगल में जाओ, ये मैं समझ सकता हूं, लेकिन साक्षात्कार होने के बाद ना, आप हमारे सारे संत, जो हमारी ये परंपरा है, उनको देखिए। साक्षात्कार होने तक जब वो तप साधना कर रहे थे, तब जाके शायद वो हिमालय में जाकर बैठे होंगे, किसी फॉरेस्ट में, किसी जंगल में जाकर बैठे होंगे। लेकिन जिस समय उनको साक्षात्कार हो गया, ज्ञान हो गया,
वो दोबारा समाज में आ गए और स्वाभाविक जीवन जीने लगे। हे राम, मैंने तुम्हें बाली की कथा सुनाई। जिस परम आनंद को उसने प्राप्त किया उसके अनुरूप तुम भी दृष्टि अपनाओ। हे राम, तुम चेतना का प्रकाश हो। तुम में संसार अवस्थित है। कौन तुम्हारा मित्र है और कौन नहीं? तुम असीम हो। तुम्हारे संपूर्ण संसार माला में मनकों की तरह पिरोया हुआ है। तुम में संपूर्ण संसार माला की तरह जैसे किसी माला में मणि को पिरोते हैं ना हम, उसी प्रकार संसार तुम्हारे मन में पिरोया हुआ है। तुम ऐसे प्राणी हो जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। तुम वास्तविक आत्मा हो। जीवन और मरण तो काल्पनिक है। वास्तविक तुम कौन हो? आत्म तत्व हो, आत्मा हो। जन्म मरण सिर्फ कल्पना है। जीवन को ग्रस्त करने वाली सभी व्याधियों की प्रकृति का अनुसंधान करो। बिना किसी लालसा के जीवन व्यापन करो। तुम प्रकाश हो, तुम प्रभु हो। यह जगत तुम्हारे प्रकाश में ही प्रकट हो रहा है। तुम प्रकाश हो, तुम ही सब कुछ हो। जब तुम्हें आत्म तत्व का अनुभव हो जाएगा तो यह पता चलेगा प्रकाश भी तुम हो, सब कुछ तुम हो और तुम्हारे भीतर ही यह प्रकाश भी प्रकट हो रहा है। वो एक शाश्वत तत्व तुम हो। इसका कोई अपना वास्तविक और स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। तुम पहले तो वांछनीय और अवांछनीय धारणाओं को मन में जो जगह देके रखे हो उसे हटा दो। वांछनीय और अवांछनीय सिर्फ धारणा है, उनको क्यों तुमने जगह देके रखी है अपने मन में? हटाओ उनको। ये अच्छा है, ये बुरा है, हटाओ इसको। ये सही है, ये गलत है, हटाओ उसको। ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, हटाओ उसको। वांछनीय और अवांछनीय धारणाओं को, सही गलत धारणाओं को अपने मन में जो तुमने स्थान देके रखा है ना, सबसे पहले उसको हटा दो। तभी तुम्हें परम शांति मिलेगी और जन्म मरण के फेरे से तुम मुक्त हो जाओगे। धारणाओं के हटने के बाद ही शांति मिलेगी, तब तक नहीं। तुम्हारा मन जिस बात में भी लगे उसे वहां से खींचो और सत्य में लगाओ। मन का क्या स्वभाव है? किसी भी बात में, इंद्रियों में, वस्तुओं में, संसार में उलझ जाता है। जब जब तुम्हें यह पता चलेगा कि मन कहीं पे उलझ रहा है, कहीं पे लग रहा है, उसको वहां से खींचो और सत्य में लगाओ। इस प्रकार मन रूपी जंगली हाथी को ऐसे ही वश किया जाता है। जब जब बार बार मन वो वासनाओं में, वस्तुओं में, परिस्थितियों में जाएगा, वहां से निकाल के सत्य में लगाओ, आत्म तत्व में लगाओ। इसी तरीके से मन रूपी जंगली हाथी को वश, कंट्रोल करते हैं। हे राम, अब मैं तुम्हें और एक कथा सुनाता हूं जो आत्मज्ञान का पथ प्रशस्त करती है और बाधाओं से विहीन भी है। अभी और एक कहानी बता रहे। पाताल लोक में अत्यंत बलवान राजा था जिसका नाम हिरण्यकश्यपु था। हिरण्यकश्यपु। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी इस नाम का बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। हिरण्य का मतलब सोना, तो जिसका हमेशा मन या ऊर्जा सोने में ही लगी हुई है। सोना हम कह सकते हैं पैसे का प्रतीक है, संपत्ति का प्रतीक है। तो जिसके लिए संपत्ति ही, सोना ही सब कुछ है,
ऐसे व्यक्ति को हिरण्यकश्यपु कह सकते हैं। गुरुजी ने इतना सुंदर उसका विश्लेषण किया है। उसने इंद्र से तीनों लोक छीन लिए थे, बहुत शक्तिशाली था, तीनों लोकों पर उसका शासन था, उसके अनेक पुत्र थे, उसमें से एक अत्यंत प्रसिद्ध हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद कितना सुंदर नाम है। अल्लाद का मतलब समझते हो? अल्लाद का मतलब एक खुशी मिलना, वो उत्सव जब हम अनुभव करते तो आह्लाददायक होता है। सुंदर निसर्ग के समीप जाते तो बहुत आह्लाददायक लगता है, एक खुशी मिलती है, बीनी बीनी नहीं, एक अजीब ही खुशी का अनुभव होता है जिसे हम कहते हैं आह्लाददायक है। तो प्रहलाद, ऐसा नाम ही कितना सुंदर है। प्रहलाद उसके बेटे का नाम था। उसकी चमक रत्नों में नीलम जैसी थी, यानी काफी सारे रत्न अगर रखे, उसमें अगर नीलम रत्न रख दो तो कैसे अलग तरीके से वो नीलम दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रहलाद की चमक थी। तीनों लोकों के स्वामित्व, बहुत बड़ी सेना और विशाल संतति के कारण वह हिरण्यकश्यपु अहंकारी हो गया था। सब कुछ था उसके पास, अहंकार होने के लिए ये सफिशिएंट है मुझे लगता है। तीनों लोकों की ऊपर राज, प्रचंड सेना, बहुत से पुत्र, सब कुछ है। हम कहते ना, ऐसा व्यक्ति अहंकारी बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। पाताल लोक में भी उसके आक्रमणों से देवताओं को भी उन्होंने चिंतित करके रखा था। अहंकार था तो अलग अलग जगह पर आक्रमण करता था, देवता भी उसके आक्रमणों से चिंतित थे। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान हरि ने नृसिंह का अवतार लिया तथा राजा और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। देवता बहुत परेशान हो गए। हम सब जानते हैं, जो भी नारायण के, विष्णु के जो दशा अवतार हुए, उसमें से एक अवतार था नृसिंह अवतार। तो नृसिंह अवतार उन्होंने धारण किया और हिरण्यकश्यपु को और उसके परिवार को नष्ट कर दिया। प्रहलाद ही को भगवान ने छोड़ा था। प्रहलाद सोचने लगा, प्रहलाद को नहीं मारा, बाकी सारे परिवार को मारा। तो अभी प्रहलाद सोचने लगा, अब कौन है जो हमारी सहायता करेगा। समस्त दैत्य वंश को तो हरि ने नष्ट कर दिया, सारे दैत्यों को मार दिया। जो देवता मेरे पिता के चरणों में मस्तक नवाते थे, अब उन्होंने शासन सूत्र संभाला है। मेरे परिजन को जो कभी शक्तिशाली थे, अब शक्तिहीन हो चुके हैं। देवताओं ने कल्प वृक्ष पर भी कब्जा कर लिया। अब दैत्य देवियों के मुख में देखकर जिस प्रकार आह्लादित होते थे, अब देवता दानवियों के मुख देखकर उसी प्रकार आह्लादित हो रहे हैं। ऐसे अभी दानवों में वो ताकत नहीं रही ना, तो वो अभी देवताओं को वो सुख मिल रहा है कि चलो अभी इनकी शक्ति चली गई, वो आह्लादित हो रहे हैं। पहले जो अप्सराएं दैत्यों के लिए राजमहलों में आनंद देती थी, वे अब मेरु पर्वत पर चली गई है और कहा वन के पक्षियों सा जीवन बिता रही है। मेरी माताएं भी अत्यंत दुखद जीवन बिता रही है। अब मेरे पिता के सेवक इंद्र की सेवा में लग गए हैं। जो कल तक मेरे पिता के आसपास रहते थे, उनकी सेवा करते थे, अब वो इंद्र की सेवा में लग गए हैं। हरि की कृपा से हम अत्यधिक कष्टों को झेल रहे हैं और यह सोचकर हम दुखी और कुंठित हो रहे हैं। मैंने तो हरि का नाम लिया था, लेकिन हरि का नाम लेने के बाद आज ये परिस्थिति कैसे आ गई? क्यों हमको दुख अनुभव करना पड़ रहा है? क्यों ये सारे हमारे आसपास घटित हो रहा है? आज के एपिसोड में यहीं पर रुकने वाले हैं। कल लेकिन जरूर देखना इस प्रहलाद की कहानी में आगे क्या होता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।